हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जस्ट क्रैक इट। नोटिंग, ड्राफ्टिंग और प्रेसी राइटिंग पर बेस्ड एक नया कोर्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट के नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई किया है जिसके स्किल टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर नोटिंग, ड्राफ्टिंग या प्रेसी राइटिंग पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आप ही के लिए है। आपको पता होगा कई सारी यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि जेएनयू, डीयू, सागर यूनिवर्सिटी, जम्मू विश्व भारती, मणिपुर, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ या इसके अलावा भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स जैसे कि आईआईटीज़, एनआईटीज़, आईआईआईटीज़, आईआईएसईआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और इसके अलावा कई सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो अब अपने स्किल टेस्ट के अंदर नोटिंग, ड्राफ्टिंग पूछने लगे हैं और कुछ इंस्टीट्यूट्स प्रेसी राइटिंग भी पूछते हैं उसके साथ साथ। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हो तो डेफिनेटली उसका जो डिपार्टमेंटल होता है उसके अंदर भी नोटिंग, ड्राफ्टिंग आजकल पूछी जाती है। तो व्हाई नॉट लर्न दिस स्किल? इट इज़ अ स्किल टू लर्न नोटिंग, ड्राफ्टिंग। So through this course you will be able to understand what noting drafting is, noting drafting होती क्या है। फिर आप सीखेंगे कि नोटिंग ड्राफ्टिंग की कैसे जाती है, कैसे ड्राफ्ट्स बनाए जाते हैं, कैसे उनको ड्राफ्ट किया जाता है और ऑफिशियल लैंग्वेजेस कैसे उसके अंदर यूज़ की जाती है। नॉट ऑफिशियली ऑफिशियल लैंग्वेजेस बट ऑफिशियल वर्ड्स कैसे उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। एंड देन द कोर्स ऑल्सो कंटेन्स ample practice of noting drafting so that you will be completely confident that you will crack the exam whichever you have filled। कोर्स के अंदर 30 प्लस वीडियोस हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड, लर्न एंड प्रैक्टिस नोटिंग, ड्राफ्टिंग एंड प्रेसी राइटिंग। दिस क्वालिटी मटेरियल जिसका कि आप प्रिंट आउट ले सकते हैं एंड ड्यूरिंग द वीडियोस यू हैव टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ द मटेरियल एंड देन यू हैव टू वॉच द वीडियोस। देयर आर मॉडल आंसर्स। वीडियोस के अंदर कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनके कि मॉडल आंसर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एंड इसके अलावा कुछ मॉक टेस्ट जिससे कि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस होगी नोटिंग, ड्राफ्टिंग की। ओके, एंड डेफिनेटली इतना सब करने के बाद अगर आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स के अंदर थोड़ा सा भी कम कॉन्फिडेंस है, यू विल बी बिल्डिंग योर इंग्लिश राइटिंग स्किल्स एंड यू विल बी योर कॉन्फिडेंस विल बी बूस्टेड। ओके, सो बेसिकली मैं कौन सी नॉन टीचिंग पोस्ट की बात कर रही हूँ, लाइक असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, सेक्शन ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, सीनियर असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, असिस्टेंट एओ या फिर जूनियर एओ, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। जनरली ये जो नॉन टीचिंग पोस्ट है इनके लिए जो स्किल टेस्ट होता है उसके अंदर अब नोटिंग, ड्राफ्टिंग जो है वो पूछी जाने लगी है। तो मैंने कुछ कटआउट्स निकाले हैं, लाइक राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी। इनके अंदर देखो, फॉर मिनिस्ट्रियल स्टाफ कौन सी स्किल्स चाहिए, इन सारी स्किल के साथ साथ नोटिंग, ड्राफ्टिंग की स्किल भी चाहिए। सिमिलरली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी वारंगल के लिए भी जो एग्ज़ाम है स्किल टेस्ट का या फिर स्टेज 2 जो टेस्ट है उसके अंदर स्पेशली नोटिंग, ड्राफ्टिंग ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स फॉर मिनिस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, स्पेशली ये कॉलम और ये सेक्शन अलग से है और प्रेसी राइटिंग भी पूछी जाती है इसके अंदर। और आप देखिए ये कितना ज़्यादा वेटेज रखता है एग्जाम। सिमिलरली टीआईएफआर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसके अंदर भी जो स्किल टेस्ट चाहे वो क्वालिफाइंग होता है नेचर में बट स्टिल इट कंटेन्स नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। और देख सकते हैं मणिपुर यूनिवर्सिटी के अंदर भी सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए नोटिंग, ड्राफ्टिंग प्रेस्क्राइब्ड है। देन अगेन जेएनयू के अंदर, जैसे मैंने पीछे नाम लिया यूनिवर्सिटी का, जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर भी सेक्शन ऑफिसर या फिर सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आप देख सकते हो कि नोटिंग, ड्राफ्टिंग प्रेस्क्राइब्ड है एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर। तो अगर वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इसको डाल रहे हैं दैट मीन्स जब इसका वो एग्जाम लेंगे सेक्शन ऑफिसर के लिए या फिर सीनियर असिस्टेंट के लिए तो उसके अंदर वो नोटिंग, ड्राफ्टिंग आपसे पूछ सकते हैं। अगेन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंदर भी प्राइवेट सेक्रेटरी या फिर सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए नोटिंग, ड्राफ्टिंग जो है वो प्रेस्क्राइब्ड है और स्पेशली स्किल टेस्ट लिखा भी है यहाँ पर। अगेन डीयू के अंदर भी आप देख सकते हो कि जो स्किल टेस्ट है ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए है। इसके अंदर भी जो स्किल टेस्ट है उसमें भी यहाँ पर अलग से नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग लिखा हुआ है। सिमिलरली अभी आपको पता होगा 2025 में ही स्टार्टिंग में सागर यूनिवर्सिटी की भी वैकेंसीज निकली थी, उसके अंदर भी कई सारी पोस्ट के लिए, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक पोस्ट का कटआउट लगाया है बट उसके अंदर कई सारी पोस्ट के लिए जो स्किल टेस्ट है 50-50 नंबर के, उसके अंदर नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग पूछी जा रही है। और इसके अंदर देखो क्लियरली लिखा हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चंस या फिर टास्क 5 क्वेश्चंस आएंगे। इसके अंदर प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन भी इंक्लूडेड है
बट नोटिंग ड्राफ्टिंग इज द मेजर पोर्शन। सो बेसिकली आप समझ रहे होंगे कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो है वो नोटिंग ड्राफ्टिंग को एज ए स्किल टेस्ट पूछने लगी है। एंड नोटिंग ड्राफ्टिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको 2 दिन में आ जाएगी। इट इज अ स्किल, दैट इज व्हाई इट इज आस्क्ड इन स्किल टेस्ट। सो यू हैव टू एक्वायर दैट स्किल। सो व्हाई नॉट नाउ एक्वायर दैट स्किल, सो दैट एग्जाम टाइम पे आप पैनिक ना करो। एक और यूनिवर्सिटी आपको दिखा देती हूँ, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी। इसका भी नाम मैंने स्टार्टिंग में लिया था। उसकी भी जो नॉन टीचिंग पोस्ट है लाइक सेक्शन ऑफिसर, उसके अंदर देखो पॉइंट नंबर 3 आप पढ़ सकते हो, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन नोटिंग ड्राफ्टिंग टू बी एडजस्ट थ्रू अ स्किल टेस्ट। ओके, सो आई गेस कि ये स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एस्पायर कर रहे हैं तो। सो बेसिकली जनरली जो नोटिंग ड्राफ्टिंग का एग्जाम होता है उसके अंदर प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको सिचुएशन दी जाती है कि किसी एम्प्लॉय ने ग्रांट लीव ग्रांट के लिए रिक्वेस्ट किया है एंड ये सर्कमस्टांसिस है, तो क्या उसको लीव ग्रांट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर बेस्ड आप नोटिंग बनाइए। या फिर उसकी लीव को ग्रांट करते हुए एक सैंक्शन ऑर्डर बना दो। या फिर किसी यूनिवर्सिटी को मिनिस्ट्री को अप्रोच करना है तो वो कैसे अप्रोच करेगी, मिनिस्ट्री से उनको कोई क्लैरिफिकेशन लेना है तो आप किस तरीके का ड्राफ्ट बनाओगे। इस तरीके के प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम्स के अंदर। जनरली ये एग्जाम्स इंग्लिश बेस्ड ही होते हैं अगर ये आपका कंप्यूटर बेस्ड है तो, और पेन पेपर मोड में हिंदी में भी आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट। सो जैसा कि मैंने बोला एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है देन यू मस्ट हैव गुड टाइपिंग स्पीड, बिकॉज इस तरीके के एग्जाम्स के अंदर टाइम को मैनेज करना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि कम टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन, क्योंकि इसके लंबे होते हैं, लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, उसको समझना है, देन आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैं किस तरीके का ड्राफ्ट बनाऊं इसके अंदर। एंड ड्राफ्ट भी ऐसा नहीं कि आपने 2 लाइन लिख दी तो ड्राफ्ट हो गया, ड्राफ्टिंग ऑल्सो टेक्स टाइम। सो कंप्यूटर बेस पे आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए एंड पेन पेपर मोड के अंदर आपकी हैंडराइटिंग और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छे से आनी चाहिए, सो दैट आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ इस तरीके के एग्जाम के अंदर। दूसरा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो इसके अंदर जो मार्किंग होती है वो सपोज 50 मार्क्स का एग्जाम है, तो आप खुद बताओ कि जब आप स्कूल टाइम के अंदर इंग्लिश के अंदर ऐसे लिखते हो, सपोज 10 नंबर का ऐसे है और आपने बहुत ही अच्छा लिखा है, तो भी आप 10 में से कितने नंबर एक्सपेक्ट करते हो इन एन ऐसे। तो भी हम बहुत अच्छा लिखने के बाद भी 10 में से 8 ही नंबर एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे के अंदर, 80%। तो 50 में से 80% मीन्स 40। जनरली 50 में से 40 तब आएंगे जब आप बहुत ही अच्छा लिखेंगे, राइट। और अगर आपने ज़्यादा खराब लिख दिया तो 50 में से आप 10 भी स्कोर कर सकते हो। तो सब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्स के अंदर ये जो रेंज है ये बहुत ज़्यादा होती है। ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर आपको आता है तो फुल आउट ऑफ फुल, नहीं आता तो 0 आउट ऑफ फुल, राइट। लेकिन इट इज़ नॉट सच इन सब्जेक्टिव काइंड ऑफ एग्जाम्स। तो सब्जेक्टिव काइंड ऑफ एग्जाम्स के अंदर आपको हाई स्कोर करने का एक अलग से चांस होता है। तो अगर आपको स्किल अच्छे से आती होगी डेफिनेटली आप हाई स्कोर करोगे उसके अंदर। क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं उसका मैंने आपको एक यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं कुछ। लाइक इंस्टीट्यूट इज फेसिंग, कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है ये, इट इज फेसिंग फाइनेंशियल क्रंच ड्यू टू इनएडिक्वेट फंडिंग इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट। एज अ डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ द इंस्टीट्यूट आपको एक प्रपोजल इनिशिएट करना है फॉर फोर्थकमिंग मीटिंग। तो अब ये प्रपोजल को आपको कैसे इनिशिएट करना है, क्या लिखोगे आप इस प्रपोजल के अंदर। आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपको खुद से आइडियाज आने लगेंगे कि अच्छा इसके अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं। लाइक प्रिपेयर अ ड्राफ्ट डीओ लेटर, आपको डीओ लेटर बनाना है फ्रॉम फॉरेन सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस to issue necessary direction to their field office under their control to expedite settlement of pending claims in respect of official foreign visit। समझ रहे हैं आप कि इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं इन एग्जाम्स के अंदर। ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं ये। आईआईटी रोपर इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज क्वार्टर मैराथन रेस फ्रॉम ट्रांजिट कैंपस टू मेन कैंपस। तो आपको लेटर लिखना है डिप्टी कमिश्नर को, रोपर के डिप्टी कमिश्नर को आपको लेटर लिखना है रिक्वेस्टिंग हर टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड अदर लॉजिस्टिकल सपोर्ट क्लियरली हाईलाइटिंग द रिक्वायरमेंट। इस तरीके के कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके इन एग्जाम्स के अंदर। छोटे बड़े कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कम इन्फॉर्मेशन वाले, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाले। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट।
फर्स्ट थिंग, थ्रू द कोर्स कंटेंट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई नोटिंग ड्राफ्टिंग होती क्या है और कैसे की जाती है। ओके, सो ये जो 8 सेशंस है इसके अंदर आपको पहले तो बेसिक नोटिंग ड्राफ्टिंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करूंगी मैं। और क्योंकि ये जो कोर्स है स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक एग्जाम्स के ऊपर बेस्ड है, तो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक सिनेरियोज का मैंने अलग से एक सेशन यहाँ पर रखा हुआ है, ताकि आपको पता चले कि इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस के अंदर कौन से सिनेरियोज होते हैं और कौन से सिनेरियोज के अंदर क्या नोटिंग ड्राफ्टिंग की जाती है। सिमिलरली मैंने इस सेशन के अंदर यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूट की हायरार्की को भी एक्सप्लेन किया है, ताकि आप क्वेश्चन को और अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाओ और क्वेश्चन के अंदर आप अच्छे से समझ पाओ कि भाई वाइस चांसलर, किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अगर कोई लेटर लिख रहे हैं तो वो लेटर किसको लिख रहे होंगे या फिर कौन से लेवल पर वो लेटर लिखेंगे। अगर किसी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को अप्रोच करना है तो आप यूनिवर्सिटी में कौन सी डेजिग्नेशन से लेटर लिखोगे। तो इसके लिए आपको हायरार्की की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। सो बेसिकली इन सेशंस के थ्रू मैंने नोटिंग ड्राफ्टिंग की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया है, एंड देन यू विल बी लर्निंग नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग थ्रू दीज सेशंस। इसके अंदर जनरली हर सेशन के साथ एक ना एक होम टास्क है, लाइक होमवर्क। तो होम सेशन को कंप्लीट करके आपको उस होम टास्क को अटेम्प्ट करना है फॉर योर प्रैक्टिस, ताकि आपको पता चले कि आपने सेशन ठीक से सीखा है या नहीं सीखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो 5 सेशन के थ्रू मैं आपको ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी, एंड आफ्टर द completion of 5 sessions you will be able to draft office memorandum, office order, DO letter in good language. Then 3-4 मैंने आपको कुछ सैम्पल यहाँ पे आंसर्स भी दिए हैं, आइडियल आंसर्स हैं यहाँ पर, सो दैट आप इनके भी फॉर्मेट्स वगैरह और इसके अंदर जो लैंग्वेज है वो आप देख पाओ। देन 3 सेशंस के अंदर मैंने नोटिंग सिखाई है कि नोटिंग कैसे की जाती है, नोटिंग का फ्लो कैसा रहना चाहिए। और 2 सेशंस के अंदर आपको बहुत अच्छे से प्रेसी बनानी आ जाएगी। प्रेसी कैन बी क्वाइट चैलेंजिंग फॉर सम एग्जाम्स बिकॉज टाइम का बहुत कंस्ट्रेंट होता है एग्जाम के अंदर। सो इन सेशंस के अंदर मैंने आपको तरीका बताया है कि किस तरीके से हम जल्दी कोई पैराग्राफ सपोज 400 वर्ड्स का है उसको 1/3 में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन आवर ओन लैंग्वेज एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द आइडिया गिवन इन द प्रेसी। ओके, सो दीज आर वेरी गुड चैप्टर्स, यू मस्ट गो थ्रू देम। एंड जैसा कि मैंने बताया कि हर सेशन के साथ एक ना एक होम टास्क है, तो आपको उस होम टास्क के आइडियल आंसर्स भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ विद एक्सप्लेनेशन वीडियोस, ताकि आप अपना आंसर सेल्फ चेक कर पाओ। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई टू टेक कोर्स ऑन नोटिंग ड्राफ्टिंग। चाहे आप जस्ट क्रेडिट का कोर्स लो चाहे ना लो, बट आपको नोटिंग ड्राफ्टिंग का कोर्स क्यों लेना चाहिए। फर्स्ट थिंग, अगर आपको ये लगता है कि हम ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग बहुत अच्छे से लिख लेते हैं तो हम नोटिंग ड्राफ्टिंग भी कर ही लेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि भाई नोटिंग ड्राफ्टिंग जो है वो लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग से कम्प्लीटली डिफरेंट स्किल है। बस ये है कि लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग के लिए आपको लैंग्वेज में कमांड चाहिए, और अगर आपकी वो कमांड है तो आप नोटिंग ड्राफ्टिंग भी बहुत अच्छे से कर लोगे। बट स्टिल नोटिंग ड्राफ्टिंग के अंदर एक अलग तरीके की ऑफिशियल लैंग्वेज लिखी जाती है, कुछ अलग तरीके के सेंटेंसेस हम उसके अंदर यूज करते हैं। सो you must learn it. It is a skill to write in official language. Then you will be able to understand official communications कि ministries आपस में एक दूसरे से क्या लिख के communicate करती है, किस format में communicate करती हैं। कोई इंस्टीट्यूट अगर किसी मिनिस्ट्री से कम्युनिकेट करना चाह रहा है या मिनिस्ट्री किसी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस से कम्युनिकेट करना चाह रही है, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे। क्या वो लेटर लिखेंगे, क्या वो ऑफिस मेमोरेंडम लिखेंगे, या उसके अंदर क्या लैंग्वेज लिखी जा सकती है, क्या इनफॉर्मल टोन में लिखेंगे हम, क्या फॉर्मल टोन में लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ पाओगे कि ऑफिशियल कम्युनिकेशंस के अंदर क्या क्या चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। देन जितने भी मैंने आपके सामने ड्राफ्ट के एग्जांपल्स दिए, लाइक ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस ऑर्डर, डीओ लेटर, नॉर्मल लेटर और शोकोज नोटिस, या फिर नोटिफिकेशन, रेजोल्यूशन, प्रेस कम्युनिक, इन सब के कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। सो यू विल बी एबल टू लर्न दोज फॉर्मेट्स ऑल्सो। आप देख कर भी बता दोगे कि हाँ भाई ये तो रेजोल्यूशन का फॉर्मेट है। इस तरीके से सारे फॉर्मेट्स आपको अच्छे से बाय हार्ट लर्न हो जाएंगे। देन नोटिंग ड्राफ्टिंग जिस तरीके से सिखाई गई है इट इज कम्प्लीटली सिंप्लीफाइड। जनरली ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर हमको वर्ड्स याद नहीं आते हैं, तो मैंने इसके अंदर कई सारे प्री डिफाइंड सेंटेंसेस बताए हैं जिसको कि आप अपने ड्राफ्ट्स के अंदर डायरेक्टली यूज कर सकते हो। और आधे आधे सेंटेंसेस भी बताए हैं ताकि आधा सेंटेंस आपका ऑफिशियल लैंग्वेज का अगर आपको लर्न है तो बाकी का आधा आप
अपने क्वेश्चन को देख के या फिर अपनी सिचुएशन को देख के कि क्या सिनेरियो दिया है, उसको देखते हुए आप कंप्लीट भी कर पाओगे। तो इस तरीके से आपकी लैंग्वेज की कमांड भी बेटर होगी। देन प्रेसी राइटिंग को भी कम्प्लीटली सिंप्लीफाई किया मैंने इसके अंदर, कि किस तरीके से आप लिखे हुए पैराग्राफ को पढ़ के उसको अपनी लैंग्वेज में कैसे आप उसका आइडिया प्रेजेंट करोगे, एंड देयर विल बी अ ग्रेट इंप्रूवमेंट इन योर लैंग्वेज इफ यू टेक द कोर्स। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ये कोर्स अपनी नोटिंग ड्राफ्टिंग की स्किल गवर्नमेंट जॉब के लिए बढ़ाने के लिए ले रहे हैं तो इतना आपके काम का है। एंड अगर आप इसको एग्जाम के पर्पज से ले रहे हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से आ जाएगा इस कोर्स के साथ, बिकॉज मैंने बीच बीच में हर जगह पे गाइड किया है कि आप जब होमवर्क करो तो आप कितने मिनट का टाइमर लगा के होमवर्क करो। कुछ लाइव टास्क भी हैं इसके अंदर, नाउ योर टर्न का एक सेक्शन है वीडियोस के अंदर, इसके अंदर आपको विद इन 5 मिनट्स सपोज किसी ड्राफ्ट की स्टार्टिंग लाइन लिखने को मैंने कहा है, तो देर आर एम्पल टास्क इन द कोर्स। और आपको विद टाइम मैनेजमेंट आपकी लैंग्वेज जो है वो बेटर हो जाएगी, एंड यू विल बी एबल टू become 100% confident for your exam, and not only exam but 100% confident in the thing that yes, I know noting drafting, I know how to make notes and how to draft letters and everything. Okay, so basically आपको करना कुछ नहीं है, इफ यू परचेज द कोर्स यू विल हैव टू प्रिंट द मटेरियल, उसके अंदर पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रिंटेबल मटेरियल मिल जाएगा, आप जस्ट उसको प्रिंट कीजिए एंड सेशंस को देखते टाइम उस प्रिंटेड मटेरियल को अपने साथ रख के बैठो। प्रिंटेड मटेरियल के अंदर ही मैंने कई कई स्पेस छोड़ रखी है, आप उसके अंदर नोट्स बना सकते हो। और उस प्रिंटेड मटेरियल के साथ साथ आप कुछ ब्लैंक A4 शीट भी रख लेना अपने पास, सो दैट अगर वो स्पेस आपको कम पड़ती है तो आप A4 शीट पर लिख सकते हो, एंड यू कैन नोट डाउन ऑल द क्वेरीज, एंड आप मुझसे पूछ सकते हो वो सारी की सारी क्वेरीज विच विल बी डेफिनेटली रिजॉल्व। दूसरी चीज, जब आप सेशन को कंप्लीट कर लो तो आपने उसका होम टास्क अटेम्प्ट करना है। होम टास्क अटेम्प्ट करने के बाद आपको होम टास्क एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है, ऐसा नहीं कि आप पहले से ही एक्सप्लेनेशन वीडियो देख के बैठ जाओ। सो यू हैव टू बी सेल्फ डिसिप्लिन व्हाइल वाचिंग द कोर्स। बाकी कोर्स अगर आप लेते हैं तो आई विल बी गिविंग यू एन इंडिकेटिव शेड्यूल सो दैट आपको कोर्स को अच्छे से कंज्यूम करने में हेल्प मिलेगी। देन जब आप होम टास्क एक्सप्लेनेशन वीडियो देखो तो उस वीडियो के अंदर जो आपको आइडियल आंसर बताया गया है क्वेश्चन का, आप उसको नोट डाउन करो, एंड देन जो भी आपने अटेम्प्ट किया है अगर आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हो तो इम्प्रूव करके आप मुझे सेंड करो। आई विल गो थ्रू योर अटेम्प्ट एंड आई विल सी दैट वेदर यू आर इम्प्रूविंग इन योर नोटिंग ड्राफ्टिंग और नॉट। सो अगर आप ये कोर्स परचेज करना चाहते हो तो मैं बता दूं, कोर्स जो है वो जस्ट क्रैक इट ऐप पर है। आप प्ले स्टोर से जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जिस टाइम पर आप ऐप डाउनलोड करो तब ये थंबनेल आप जरूर चेक कर लेना कि वो JCI का ग्रीन कलर का थंबनेल होना चाहिए। अगर आप ऐप पे डायरेक्टली ढूंढोगे जाके तो जस्ट क्रैकेट को बिना स्पेसिस के सर्च करो तो आपको ये वाली ऐप मिल जाएगी। बाकी मैंने लिंक आपको डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रही हूँ। इसके अलावा इसके अलावा आप गूगल फॉर्म के थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हैं कोर्स के लिए। यू जस्ट हैव टू फिल दिस फॉर्म, और इस फॉर्म का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपने कोर्स परचेज किया भी है ऐप से तब भी आप इस फॉर्म को भर दीजिए, ताकि ऐप से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर कोर्स से रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है और आपको किसी को कॉन्टैक्ट करना है तो आप फॉर्म को फिल कीजिए। फॉर्म को फिल करेंगे तो आपके पास एक व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं कोर्स से रिलेटेड या फिर एनी अदर क्वेरी। ओके, इसके अलावा ये जीमेल एड्रेस है जस्ट रैकेट 77@gmail.com, आप इससे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। कोर्स की वैलिडिटी जो है वो अभी 3 मंथ के लिए रहेगी, एंड 3 मंथ्स के अंदर आप कम्प्लीटली कोर्स को कंज्यूम करके नोटिंग ड्राफ्टिंग और प्रेसी राइटिंग बहुत अच्छे से सीख जाओगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ द कोर्स एंड कीप फॉलोइंग माई चैनल जस्ट रैकेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।